विश्व आदिवासी दिवस आज मनाया जा रहा है और एक तरफ बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रौत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कई सवाल हैं जो पूछे हैं, कई सवाल अपनी एक्स पोस्ट पर लिखकर खड़े कर दिए हैं। दरअसल डूंगरपुर में आज राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वह आयोजित होना है, जिसमें मुख्यमंत्री के आने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा था, जिस पर राजकुमार रौत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामना देते हुए कई सारे सवाल है जो उनसे पूछे हैं। राजकुमार रौत ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है, मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी, आप विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 9 अगस्त को सागवाड़ा डूंगरपुर पधार रहे हो। आपका बिल प्रदेश की इस तरह पर स्वागत अभिनंदन है, लेकिन इस मौके पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता की तरफ से कुछ अहम सवाल भी हैं। आपसे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के दौरान आप इन सवालों का जवाब जरूर देंगे। बजट घोषणा 24-25 में आदिवासी कल्याण के लिए स्वीकृत 1500 करोड़ रुपए को एक वर्ष पूरा हो जाने के बावजूद आपकी सरकार ने खर्च नहीं कर आदिवासियों के साथ अन्याय क्यों किया। दूसरा सवाल राजकुमार रौत ने लिखा है कि बजट घोषणा 25-26 में आदिवासी कल्याण के लिए 1500 करोड़ रुपए की जगह 250 करोड़ रुपए ही स्वीकृत किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष के शेष रहे 1500 करोड़ में से 250 करोड़ जोड़कर 1750 करोड़ रुपए की छुट्टी घोषणा कर आदिवासी समाज को बेवकूफ़ बनाने का कुप्रयास क्यों किया गया। पिछले विश्व आदिवासी दिवस पर आपने आधिकारिक ट्वीट से विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी और कुछ ही समय बाद इसे हटा लिया, ऐसा क्यों किया था। आपकी सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिलावर द्वारा आदिवासियों का डीएनए चेक करने जैसा घिनौना बयान देकर पूरे देश के आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया, उस पर आपने व आपकी पार्टी ने क्या कार्रवाई की है। कई सवाल है जो राजकुमार रौत ने पूछे। एक लंबा जो फहरिस्त हैं जो सवालों की जो राजकुमार रौत ने लिखी है। आप दावा करते हो कि डबल इंजन सरकार ने राज्य में विकास की गंगा बहा दी है, तो आप मुख्यमंत्री बने तब से आज तक आदिवासी क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के नवीन भवन निर्माण के लिए कितना बजट है जो दिया है। आप माही और कड़ाना बांध का पानी जालौर, सिरोही, बाड़मेर, पाली और अन्य जिलों में ले जाने का दावा ठोक रहे हैं, तो आप इन बांधों से विस्थापित व प्रभावित रहे छोटी श्रवण, अम्बापुरा, कुशलगढ़, छोटी सारवा, घाटोल और बांसवाड़ा डूंगरपुर के समस्त सूखे क्षेत्र के आदिवासी व अन्य समुदाय को सिंचाई हेतु पानी देने के लिए आप क्यों पीछे हट रहे हैं। आप मुख्यमंत्री बने तब से आज तक निकली समस्त सरकारी भर्तियों में अनुसूचित क्षेत्रों को कम पद देकर यहाँ के युवाओं के साथ अन्याय क्यों किया है। झालावाड़ स्कूल हादसे में आदिवासी, दलित, पिछड़े समुदाय के मृत बच्चों के परिजनों से मिलने क्यों नहीं गए और उनके परिजनों को आज तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। विश्व आदिवासी दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम डूंगरपुर में मनाने आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन राज्य के कई अन्य जिलों में आदिवासी समुदाय विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही। आपकी इस नीति को क्या नाम दे। कई सारे ऐसे जो जिक्र हैं जो राजकुमार रौत ने किए हैं। उन्होंने लिखा है कि बजट घोषणा 24-25 में आपने ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। यह घोषणा आपके कौन से इंजन में अटकी हुई है, कृपया बताएं। आप हमें विरोधी की सोच से ना देखकर इस क्षेत्र की आम जनता के इन महत्वपूर्ण सवालों का जवाब कल विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में मंच से अवश्य देंगे। आपको बता दें कि राजकुमार रौत ने जमकर सवाल साधे हैं, जमकर निशाना है जो साधा है। कई सारे सवाल हैं जो उन्होंने भजनलाल शर्मा से एक्स के माध्यम से पूछे हैं। दरअसल आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम था विश्व आदिवासी दिवस, उसमें मुख्यमंत्री के आने का था, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक रूप से कार्यक्रम है जो वहां पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन दूसरी तरफ राजकुमार रौत ने जमकर आड़े हाथों लिया है आदिवासी कल्याण की जो योजना है, उस योजनाओं के बारे में जिक्र करते हुए कई सारे सवाल हैं जिन पर निशाना साधा है। चाहे योजनाओं का जिक्र हो, कि जो बजट जो घोषणाओं की बात हो, जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के जो बयान हो, झालावाड़ जो हादसा हो, और ऐसे कई सारे जो सवाल हैं जो उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट पर सोशल मीडिया के माध्यम से भजनलाल सरकार से पूछे। आपको बता दें कि एक तरफ विश्व आदिवासी दिवस को लेकर प्रदेश भर में कई सारे जो कार्यक्रम है वो हो रहे हैं। डूंगरपुर में जो कार्यक्रम है वह हो रहा है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम डूंगरपुर में है, जिसमें जो जनजाति मंत्री है बाबूलाल खराड़ी सहित जो जनप्रतिनिधि नेता है वह शामिल होंगे। और एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी भी कई जिलों में जो कार्यक्रम है वह आयोजित करिए। और अब राजकुमार रौत ने भी सवाल पूछे हैं, कहा है कि आपके बजट घोषणा में जो बजट की बात की गई थी 24-25 का बजट हो, वह बजट अभी तक धरातल पर क्यों नहीं आया।
कई सारी ऐसी जो बातें थी शिक्षा मंत्री को लेकर पूछा कि जो कहते हैं कि आदिवासियों का डीएनए कराएंगे, और इस तरह की तमाम जो सवाल है जो राजकुमार रोत ने पूछकर कहा कि आप इन सवालों का जवाब देंगे। टीवी 9 के लिए राजेश डांगी।